हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान ओलंपियाड 2026 के इस वीडियो में, जहां पर आज मैं आप लोगों को कराऊंगा 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप मान सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेगा। क्लास फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, यानी जो क्लास फर्स्ट में स्टूडेंट्स वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये है वीडियो एक डेमो वीडियो होने वाली है। किसके लिए ये एक डेमो वीडियो होने वाली है? हमारे उस एक्चुअल बैच के लिए, जो कि आपको मिलने वाला है एक 1000 रुपीज़ के अंदर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैच है। अगर आपको ओलंपियाड क्रैक करना है तो ये बैच आपके लिए एक तरीके से आप मैंडेटरी मान सकते हैं। अगर आपने ये बैच ले लिया तो बहुत हद तक आपका जो पास होना है वो गारंटेड हो जाएगा, क्योंकि इस बैच के अंदर वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि एक स्टूडेंट, जो कि आप चाहेंगे कि मुझे एक बैच में मिले। आप क्या चाहेंगे? मुझे लाइव क्लासेस मिले, वो आपको मिलेंगी। क्या आपका डाउट कंप्लीट करा जा सकता है? हाँ, डाउट भी आपका कंप्लीट करा जाएगा। आपको रिकॉर्डेड कई सारी वीडियोस मिले, हाँ वो भी मिलेंगी। आपको कई सारी प्रैक्टिस सेशंस मिले, जहाँ पर केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस हो, वो भी आपके साथ होगा। उसके बाद आपको कई सारी ई बुक्स मिलेंगी। ई बुक्स क्या है भैया? हम बाहर जाकर 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार की किताबें खरीद कर लाते हैं ओलंपियाड के लिए। आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे के पूरे जो किताबें हैं वो यहाँ पर फ्री में दी जा रही होंगी, केवल इसी कोर्स के दाम के अंदर। साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए कई सारे पेपर दिए जाएंगे, कई सारी प्रैक्टिस शीट दी जाएंगी, जो कि जिसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छे लग रहे होंगे और ये बहुत ज़्यादा सटीक क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आप ऐसा कह सकते हैं कि आएंगे ही आएंगे। और साथ ही साथ आपको मतलब डाउट सपोर्ट वगैरह मिलेगा ही। और आपको रोज़ हर क्लास में आपको रोज़ होमवर्क मिलेगा। कोई ऐसा होमवर्क नहीं, मतलब आपको होमवर्क ऐसे मिलेंगे जो कि आपकी पढ़ाई को ही आगे बढ़ाएंगे। आपको परेशान करने वाले होमवर्क नहीं, केवल एकदम डायरेक्ट पॉइंट वाले आपको होमवर्क इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो सभी ओलंपियाड के लिए, सबके लिए होने वाला है। बट हिंदुस्तान ओलंपियाड वाले आप बच्चे हैं, आपको अगर हिंदुस्तान ओलंपियाड की तैयारी करनी है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कर ही लेना भाई। वही बात है, 9905992881 ये व्हाट्सएप नंबर याद कर लो। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मैसेज कर सारी डिटेल बता सकते हैं। आपको यहाँ पर बातचीत भी हो जाएगी और आपको बैच भी बहुत आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस कोर्स को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं उन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपको मिलने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के पेपर्स आपको आपके बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। देखने में ही कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरीके के कई सारी चीज़ें आपको आपके बैच के अंदर मिलने वाली हैं। तो उसी का एक डेमो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है प्रैक्टिस पेपर, किसके लिए? हिंदुस्तान ओलंपियाड वाले बच्चों के लिए, क्लास फर्स्ट वालों के लिए। एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर मैं बताऊँ तो जो आपका एग्ज़ाम है वो उसमें क्या होगा, मतलब इसके अंदर आपको 30 क्या मिले हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले हैं। एक ऐसे मतलब ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको 4 ऑप्शन मिले होंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना होगा, ठीक है। इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं, जो है मैथ, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। यानी इन 5 सब्जेक्ट में से आप जिस भी सब्जेक्ट से ओलंपियाड देना चाहते हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको दोनों, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, दोनों में, जैसे देखिए यहाँ पर आपको ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है और नीचे हिंदी में पूछा गया है। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन की आपको 1 मार्क्स मिलेंगी, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपके में तो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको एक क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आप खुद को 1 नंबर दे दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आखिर में बताइएगा कि भैया मेरे 30 में से कितने नंबर आए, ठीक है। अब इसके बाद फिर ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है। टेबल छोड़ो, आपको एक मान लो एक इमेज दी गई है और ये इमेज में आपको बताने हैं कि कितने कितने पैर हैं। एक पैर ये रहा, दूसरा पैर ये रहा, तीसरा पैर ये रहा। भैया जो मेज होती है उसमें तो लेकिन 4 पैर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा कि जो इमेज है इसमें कितने पैर होते हैं, है ना। ये नहीं कह रहा कि जो चित्र दी गई है इसमें मेज में जो मेज दी गई है इसके कितने पैर होते हैं, ये आपसे नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि कितने पैर दिखाई दे रहे हैं। तो कितने पैर दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 और 3। मुझे तो केवल 3 पैर ही दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये अगर मान लो आपने स्कूल में बैठे हैं, खाली कुछ आपको करना नहीं है, तो आपने अपनी पेंसिल उठा ली और पेंसिल को उठाकर आप ये देखने लगे कि इस पेंसिल की लंबाई में कितनी रबड़ मैं रख सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने अपनी पेंसिल रखी और इसके सामने रबड़ रखते चले गए।
तो जो आपने रखा तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि एक पेंसिल कितने रबड़ के बराबर है, तो गिन लो भैया 1 2 3 4 5, क्या ये 5 रबड़ के बराबर है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आसान लग रहा है ना, आसान लग रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके अगर एक जो इरेज़र है वो एक मतलब यूनिट लेंथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पर ध्यान मत दो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आपके पास पेंसिल है, उसको नापने के लिए आपने रबड़ रखनी शुरू कर दी और इस तरीके से आपने इरेज़र रखी। आपकी 5 इरेजर्स में क्या हो गई, जो पेंसिल थी वो नप गई, तो आपकी पेंसिल नापने में कितनी इरेज़र लगी? 5 इरेज़र लगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द स्किप काउंटिंग पैटर्न। कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक पैटर्न दे रखा है, इसमें आपको 2 नंबर बीच में उड़ा दिए गए हैं और इन 2 नंबर्स के बारे में आपको बताना है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो 2 नंबर हैं, है ना, ये 2 नंबर हैं, इनको तो हम तब पता करेंगे जब हमें पता चलेगा कि जो 2 नंबर दिए गए हैं इनके बीच में कितना गैप है। तो एक बार देखो भैया, तो मैंने देखा कि ये जो 4 है और 2 है इसके बीच में क्या 2 का गैप है, और फिर 6 है और 4 है इसके बीच में भी 2 का गैप है। इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो 14 और 12 के बीच में भी 2 का गैप है, यानी बीच में जो मेरे नंबर होंगे ये भी ऐसे ही नंबर होंगे जिनके बीच में 2 का गैप होगा। तो यहाँ पर 8 और 7 के बीच में तो 1 का ही गैप है, क्योंकि 7 के बाद सीधे 8 आ जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 7 के बाद 9, हाँ इसके बीच में 2 का गैप है, तो इसको अभी हम अपने पास रखते हैं, टिक मत मारिएगा, अपने पास रखिएगा बस। 8 9 भी कट जाएगा क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें भी 1 का ही गैप है, तो इसको भी आप काट दीजिए। अब बचा 7 9 और 8 10। अब देखिए 6 के बाद आप 2 ऐड करिए, तो 2 ऐड करने पर क्या आया, 8 आया, क्या आया, 8 आया, और फिर 8 में 2 ऐड करिए क्योंकि हम 2 ही ऐड कर रहे हैं, तो ये 10 आ गया। तो क्या 8 और 10 आ गया, तो 7 और 9 भी कट गया, केवल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 8 और 10 आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रोहन के पास 12 सेब थे। ठीक है, रोहन हैड 12 एप्पल, रोहन के पास 12 सेब थे, जिसमें से उसने 4 खा लिए और 3 अपने दोस्तों को दे दिए। अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता है रोहन, तो इसलिए क्या कर दिया, इसने अपने दोस्तों को 3 दे दिए। और उसके बाद फिर क्या किए, अब रोहन के पास कितने सेब बचे हैं आपको ये बताना है। तो सिंपल है, क्या करो, सबसे पहले तो 12 सेब आपके पास थे, रोहन कटाओ, आप इसको अपना एग्जाम्पल ले लो। मेरे पास 12 सेब थे, ठीक है, इनमें से पहले तो इसमें से मैंने 4 खा लिए। तो जब मैंने इसमें 4 खा लिए तो अब मेरे पास कितने बचे, उंगलियों पर गिनो, तुम लोग उंगली पर गिनते हो ना, उंगलियों पर गिनो, तो यहाँ पर 12 थे और 12 में से 4 चले गए, तो क्या मेरे पास 8 सेब बचे, क्योंकि 8 के बाद 9 10 11 और 12, तो मेरे पास 8 सेब बचे। तो अभी जो इसके पास 12 थे, खा लेने के बाद इसके पास केवल 8 सेब बचे। अब जो 8 बचे भी थे उसमें से भी इसने 3 किसको दे दिए, 3 अपने दोस्तों को दे दिए। तो फिर उंगलियों पर गिनो, 8 में से 3 चले गए, जब चले गए तो फिर कितने बचे, 8 में से 3 चले गए तो केवल 5 बचे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, अब इसके पास कितने बचे हैं, 6 बचे हैं, नहीं 8 बचे हैं, नहीं 7 बचे हैं, नहीं, केवल इसके पास 5 सेब बचे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसका ऑप्शन नंबर ए सही था खुद को 1 नंबर दे दो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कह रहा है कि आपको इसमें, आप मान लीजिए आप दुकान पर गए और दुकान पर आप गए और आपने सामान ले लिया और दुकानदार को अब आपको 20 रुपये लौटाने हैं। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है कि अब दुकानदार को आपको 20 रुपये लौटाने हैं। उसने क्या किया, डायरेक्ट 20 रुपये की नोट ना देकर आपको इस तरीके से दे दिया। अब इनको गिन कर आपको बताना है कि इनमें से कौन से 20 है। अगर गलत गिना तो घर पर जाकर मम्मी बहुत मारेगी। तो चलो भैया, जो जो ऑप्शन में दिया है इसको गिन लेते हैं। पहले देखो, यहाँ पर दिए पहले 10 रुपये, फिर दिए 5 रुपये, फिर दिए 2 रुपये, तो 10 + 5 हो गया 15, + 2 हो गया 17। तो क्या हमें 17 रुपये चाहिए थे, हमें 17 नहीं, हमको 20 रुपीज़ चाहिए थे। ये तो मुझको कम दे रहा है दुकानदार, तो ये तो गलत है। उसके बाद फिर 5 और 5 + 5, 5 + 5 + 5 कितना होता है, 15 होता है। तो क्या मुझे 15 रुपीज़ चाहिए, नहीं, मुझे 20 रुपीज़ चाहिए, बिना 20 रुपये लिए जाऊँगा नहीं। तो क्या मुझे कर देना चाहिए, अभी भी मुझे मना कर देना चाहिए। अब देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 20 + 20, तो ये 20 + 20 नहीं, 10 + 10, तो यानी एक बार 10 रुपये दिए फिर 10 रुपये दिए। तो क्या अब आपके पास 20 रुपये हो गए, हाँ भैया अब मेरे पास 20 रुपये हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, घर पर आ जाऊँगा और मम्मी को वो दोनों सारे पैसे दे दूँगा। अब आ जाओ किसके पास, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट द क्लॉक। यहाँ पर तो कोई घड़ी दी ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपके घर पर आप जिस कमरे में बैठे हैं यहाँ पर या तो वहाँ पर घड़ी होगी, या तो कमरे से बाहर निकलो, आपके घर पे एक घड़ी होगी ना, उस घड़ी को देखो। देख लिया भैया, वो घड़ी कुछ इस तरीके से है, ऐसे है, ऐसे ऐसे कुछ तरीके से है ना, ऐसे ही है। तो अब
मतलब हो क्या रहा है कि मान लो उस घड़ी में अभी 3 बज रहे हैं, हो सकता है 3 बज भी रहे हैं, हो सकता है ना ही बज रहे हों, लेकिन मान लो अभी 3 बज रहे हैं। तो 2 घंटे बाद वहाँ पर कितने बजेंगे? तो भैया अभी 3 बज रहे हैं तो 1 घंटे बाद वहाँ पर 4 बजेंगे और 2 घंटे बाद वहाँ पर 5 बजेंगे। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 5 o'clock सही हो जाएगा? 5 o'clock सही हो जाएगा। हाँ भैया, अब आते हैं, अब आपने क्या कर लिया, अब आपने मैथ वाले मेरे ख्याल से, हाँ मैथ वाले आपने सारे सवाल सॉल्व कर लिए, बधाई हो। अब मैथ के इन 6 सवालों में से आपके कितने नंबर आए, 6 नंबर में से कितने नंबर आए मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी 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 बता दो। अब हम लोग बढ़ते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस की तरफ आपको कुछ कुछ और अच्छे सवाल दे रखे हैं, मैं भी पेन बदल देता हूँ। आओ साइंस की तरफ आपको क्या कह रहा है, साइंस की तरफ कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब चीज़ है, एक आपके पास आम है, नारियल है, तरबूज है और सेब है, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है कि फल ऊंचे पेड़ पर नहीं उगता है? इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि पेड़ पर नहीं उगते? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पेड़ पर नहीं उगता? तो आम तो भैया पेड़ पर ही उगता है, मैंने भैया बहुत ज़्यादा देखा है, जब मैं गांव जाता हूँ तो, या फिर आप गांव में ही होंगे अगर, तो आपने देखा होगा कि जब आम का सीज़न आता है तो पेड़ों पर आम उग जाते हैं। तो ए वाला तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। मुझे इसमें बताना है कि कौन सा वाला ऐसा है जो कि पेड़ पर नहीं उगता। कोकोनट, नारियल, मैंने सर जी मूवी में देख रखा है, मैंने कार्टून में देख रखा है कि नारियल के ही बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो नारियल भी पेड़ पर उगता है, तो ये भी सही नहीं हो सकता। क्या वाटरमेलन, तरबूज? हाँ सर जी, तरबूज के मैंने कहीं पेड़ पर नहीं देखे, मैंने ये नहीं देखा कि तरबूज बड़े ऊंचे पेड़ पर उगा हो, तो तरबूज सही हो सकता है। हाँ तरबूज बिल्कुल सही है, क्योंकि तरबूज ऐसे मतलब ज़मीन पर ही उगता है, ज़मीन पे ही पेड़ होते हैं उसके और वही ज़मीन पर ही वो उग जाता है। तो तरबूज एक ऐसा चीज़ है जो कि ऊंचे पेड़ पर नहीं उगता, वो ज़मीन पर ही उगता है। सेब के भी कश्मीर में आपने सुने होंगे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो सेब भी गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी तरबूज सही होगा। अब मान लीजिए आपकी मम्मी आपके लिए एक कप चाय ले आई। मैंने सर जी चाय पीनी शुरू तो की, लेकिन मैं कुछ देर रुक गया। क्यों? क्योंकि चाय में से बड़ी भाप निकल रही थी ना। हाँ भाई, चाय से तो भाप निकल रही थी। और यहीं पर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया रोहन, राहुल तुम्हारा जो नाम है, मुझे ये बताओ कि ये जो भाप निकल रही है ये है तो पानी ही, है ना, वो पानी ही है। ये तो आपने ही पढ़ रखा होगा कि जब गर्म हो जाती है तब वो भाप बन जाती है, जब सिंपल रहती है तो पीने वाला पानी बनती है, जैसे आप पी रहे होंगे, और उसके बाद फिर जब बहुत ठंडी कर दो तो बर्फ़ बन जाती है। यही है ना, तो है तो ये तीनों पानी ही, लेकिन इस समय वो पानी के किस रूप में है, इस समय वो पानी के किस अवस्था में है, तो ये सारी बकवास मुझे बताओ सर जी। मुझे बस इतना पता है कि इस समय मेरी चाय में से भाप निकल रही है, यानी इस समय वो गैस वाली अवस्था में है, वो स्टीम कहेंगे हम उसको, वेपर कहेंगे, या फिर मैं उसको भाप ही कह दूँगा। ठीक है, तो ये गैस की अवस्था में है अभी। जब ये बर्फ़ होती तब ये क्या होती, सॉलिड अवस्था में होती, और उसके बाद जब ये पानी होती तब ये लिक्विड अवस्था में होती, और ठंडा तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसको काट ही दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट आइसक्रीम। गरम गरम आइसक्रीम, सर जी बड़ी गर्मी हो रही है और मम्मी मेरी आइसक्रीम लेकर आ गई। अब इस आइसक्रीम को आप कैसे खाओगे? क्या आप इस आइसक्रीम को अपने कानों से खाओगे? नहीं सर जी। क्या आप अपनी स्किन से खाओगे, चमड़ी पे लगा के? नहीं सर जी। क्या आप अपनी नाक पे लगा के खाओगे? नहीं सर जी, मैं तो इसको अपनी जीभ पे लगा के खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसका अच्छा अच्छा स्वाद अपनी जीभ से लेना है ना, इसीलिए इसको अपनी जीभ से लगा कर खाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर सी जीभ सही हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूर्य है, जो आपका सन है, ये सबसे बड़ा है ना, ये क्या है एक्चुअली, ये बहुत बड़ा क्या है, गरम गरम गैस का एक आप कह सकते हैं गेंद तरीके से है ना, एक गेंद तरीके से है, बड़ी बड़ी गरम गैस का गेंद है ना। तो ये जो सन है ये गरम गरम गैस है, और आपने अपने बड़ों के मुँह से सुन रखा होगा कि ये सन क्या है। ये सन गैस तो है गरम सा, लेकिन ये सन है क्या? क्या ये सन कोई प्लेनेट है? नहीं सर जी, प्लेनेट तो हमारी पृथ्वी है, सन कोई प्लेनेट नहीं है। तो सन क्या है? तो सर जी मैंने अपने भैया के मुँह से सुन रखा था कि ये जो सन होता है ये एक स्टार होता है, ये एक तारा होता है। नहीं सुन रखा था तो मैं भी तुम्हारा भैया हूँ, मेरे मुँह से सुन लो कि जो सन होता है वो एक स्टार होता है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, ये एक बस प्लेनेट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये कह रहा है कि नीचे आपको क्या दे रखे हैं, 2 है ना, मतलब ऐसे 4 थे लेकिन सही 2 में ही आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 एनिमल्स के नाम लेकर आया हूँ, इनमें से आपको उनके बारे में बताना है जो कि पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पर भी रह लेते हैं। तो सर जी जो गाय हैं, क्या ये पानी में रह पाएंगी? ज़मीन पे तो रह लेंगी, लेकिन क्या ये पानी में आपने गाय को देखा है? नहाते हुए देखा होगा, लेकिन आपने ऐसे रहते हुए नहीं देखा। यहाँ पर रहने की बात हो रही है, तो पानी में गाय बिल्कुल नहीं रह सकती, पानी के अंदर तो केवल हमारा मेढक भाई रह सकता है,
तो मेढक को हमने ज़मीन पे भी देख रखा है, एज वेल एज हमने पानी के अंदर भी देख रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो कि अच्छा काम है, यानी इनमें से कौन सी अच्छी आदत है जो कि आपको भी करनी चाहिए। तो क्या आप अगर अपने नाखून चबा रहे हैं, है ना, हम तो सर जी अपने नाखून बहुत चबाते हैं, तो क्या आप कोई अच्छा काम कर रहे हो? नहीं भाई, नाखून चबाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके नाखून के अंदर बहुत सारी गंदगी होती है और जब वो आपके पेट के अंदर जाएगी तो आप बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए नाखून चबाना तो अच्छी बात नहीं है। क्या आप अपने गंदे हाथों से खाना खाते हैं? मम्मी कहती है खाना खाने से पहले जाओ हाथ धो के आओ। क्यों कहती है? क्योंकि गंदे हाथों से खाओगे तब भी बीमार हो जाओगे, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत देर तक सो रहे हैं सर जी, मज़ा बहुत आता है सोने में बहुत देर तक, लेकिन बहुत देर तक सोना भी अच्छी बात नहीं है। पहले तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल काम आपको करना है, और आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी ज़्यादा देर सोने से। तो उतनी देर ही सो जितना देर तुमको सोना चाहिए, जितना देर आपके मम्मी पापा आपको अलाउ करे उतनी देर ही सोआ करो। तो ये तीनों गलत हो जाएगा, केवल सही होगा क्या? अपने ब्रश से, है ना, आपका जो ब्रश है आपके यहाँ, उससे अपने टीथ को रोज़ साफ़ करो। अगर आप रोज़ अपनी टीथ को साफ़ कर रहे हैं ब्रश से, तब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर थोड़े और ज़्यादा प्यारे प्यारे सवाल हैं। ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से उस ऑप्शन को निकाल कर लाओ, मेरे हाथ में दे दो, जो कि इन तीनों से अलग है। तो कैसे बताऊँ भैया, कैसे बताऊँ? हाँ, मुझे ये पता चल गया कि जो एप्पल है, ए से एप्पल, ये भी एक फ्रूट है। जो बी से बनाना है, ये भी एक बहुत अच्छा फ्रूट ही है। और जो मैंगो है, ये भी बहुत अच्छा फ्रूट है। तीनों के तीनों क्या हैं? फल हैं, बहुत अच्छे फ्रूट हैं। लेकिन पोटैटो, आलू तो किसी तरीके का फ्रूट नहीं है। तो आलू जो है ये इन तीनों से अलग हो जाएगा, और हमें तो अलग ही बताना था, इसीलिए जो आलू है यही सही हो जाएगा। मैं आलू को ही टिक मार देता हूँ, क्योंकि ये तो एक सब्जी है, ये कोई फल ही नहीं है। ठीक है, अब आओ, अब आपको मेरे साथ एक गेम खेलना है, ठीक है, और इसी गेम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आओ पढ़ो, सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, मेरे साथ बोलो, सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, सर्कल। रुक जाओ, अब रुक जाओ। सर्कल के बाद अब क्या बोलोगे तुम? अब तुम क्या बोलोगे? सर जी मैं सर्कल के बाद स्क्वायर बोल रहा हूँ, सर्कल के बाद स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो क्या मैं इस बार भी सर्कल के बाद स्क्वायर ही बोलूँगा? हाँ सर जी, इस बार भी सर्कल के बाद स्क्वायर बोलूँगा, और यही आपका आंसर है। आपको यहाँ पर यही बताना है कि सर्कल के बाद स्क्वायर, सर्कल के बाद स्क्वायर, तो इस बार सर्कल के बाद, इस बार भी सर्कल के बाद स्क्वायर ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ, यानी हमने आधी क्लास को ख़त्म कर लिया है। अब 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच एक्टिविटी टेक लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ये चारों चीज़ें करने में, इन चारों चीज़ों में से सबसे कम टाइम आपको क्या करने में लगेगा? तो कह रहे हैं कि क्या हम अंडा उबालने लगे तब हमको टाइम लगेगा? हाँ, टाइम तो लगेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा ना, है ना। अंडा उबालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या आप पेपर लिखने, आप अपना एग्ज़ाम लिखते हैं तो उसमें भी आपको 1-2 घंटे लग जाते हैं। कि आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें भी आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं। अगर आप नींबू निचोड़ने जाएँ, अगर आपको रस पीना है और आप नींबू निचोड़ने जाएँ, तो क्या नींबू निचोड़ने में आपको सबसे कम टाइम लगेगा? हाँ सर जी, उठाऊंगा, निचोड़ दूंगा, बस काम हो गया। बाकी इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि आपको एक, मतलब रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मेरी बात तुम मान लेना। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि आपको एक साइड का सामान दे देंगे और दूसरी साइड में से एक चीज़ पूछे रहेंगे, दूसरे साइड में से एक चीज़ पूछे रहेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है आइसक्रीम का साथ दे दिया है कोल्ड के साथ, और वही आपको टी के साथ पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिश्ता आइसक्रीम का कोल्ड के साथ है, जो रिश्ता आइसक्रीम का ठंडे होने के साथ है, वही रिश्ता चाय का किसके साथ है? तो जो रिश्ता भाई आइसक्रीम का ठंडे होने के साथ है, क्या वही रिश्ता चाय का गर्म होने के साथ है? हाँ, आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है और चाय तो बड़ी गर्म गर्म होती है। तो क्या मैं यहाँ पर हॉट को टिक कर दूँ, गर्म को टिक कर दूँ? कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये कह रहा है कि अमित जो है ना, अमित जो है सेकंड रो पर खड़ा है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड कौन खड़ा है? ठीक है, सुनो। कह रहा है अमित बाईं ओर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पर एक ऐसी रो बनी हुई है, एक ऐसे मान लो सामने क्या है, सामने मान लो क्या हो रहा है, सामने मान लो रिजल्ट मिल रहा है, आपने परीक्षा दी और आपकी परीक्षा का रिजल्ट मिल रहा है। तो क्या हुआ, एक लाइन लग गई ऐसे, एक क्या लग गई, ऐसे लाइन लग गई, ऐसी लाइन लग गई। तो कह रहा है इस लाइन लगने में अगर बाईं साइड से, बाईं साइड यानी सर जी
क्या इस साइड से बात कर रहा है ये? हाँ, इसी साइड से बात कर रहा है। तो क्या इस साइड से दूसरे नंबर पर अमित खड़ा है? ये ऐसा कह रहे हैं कि इस साइड से दूसरे नंबर पर अमित खड़ा है। हाँ सर जी, पहले नंबर पर रॉय खड़ा है और दूसरे नंबर पर तो अमित खड़ा है। तो हाँ, इसकी बात तो सही है। तो जब बात सही है तो इसकी क्वेश्चन का भी आंसर दे दो कि जब दूसरे नंबर पर अमित खड़ा है तो चौथे नंबर पर कौन खड़ा है? चौथे नंबर पर तो मुझे परी दिख रही है खड़ी। मुझे चौथे नंबर पर मेरी परी दिख रही है खड़ी। तो क्या परी खड़ी है चौथे नंबर पर? हाँ सर जी। अब आते हैं 18th क्वेश्चन पर। ये कह रहा है 18th क्वेश्चन और भी ज़्यादा प्यारा है। कह रहा है कि आ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ क्लोजली रिजेंबल टू विच 3D शेप। अब कह रहा है जो आप ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होती है, ये क्या बोल दिया सर जी? अरे फ्रूटी की पाइप की बात कर रहे हैं। फ्रूटी पिए हो ना, फ्रूटी। हाँ, तो उसी की पाइप की बात कर रहे हैं। जिस पाइप में आप इसको चूसते हैं उसी पाइप की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी ऐसी सी होती है पाइप क्या उसकी? मतलब इतनी मोटी नहीं होती। अभी आपको दिखाता हूँ। क्या जिस स्ट्रॉ से आप पीते हैं क्या वो कुछ ऐसी होती है, इतनी पतली सी स्ट्रॉ, और थोड़ी लंबी भी होती है? पतली होती है और लंबी होती है। हाँ सर जी। तो क्या ये एक सिलेंडर के शेप से मैच कर रही है? समझो मेरी बात। क्या आपने अपने घर पर सिलेंडर देखा है? हाँ सर जी, सिलेंडर तो देखा है, लाल लाल होता है इस तरीके से, है ना। और इसी सिलेंडर को मान लो मैंने पतला कर दिया और लंबा कर दिया, तो क्या इसी तरीके के शेप की आपकी क्या होती है? स्ट्रॉ भी होती है, इस तरीके के शेप की आपकी पाइप भी होती है। तो क्या ये दोनों सेम ही शेप के लग रहे हैं? हाँ सर जी, इसीलिए मैं क्या कर दूंगा, सिलेंडर को टिक कर दूंगा। तो क्या मैं पूछूं कि जो आपकी पाइप है वो किस चीज़ के शेप से मैच कर रही है? तो वो तो सिलेंडर के शेप से मैच कर रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं किसकी तरफ? अब आ जाते हैं अपने इस वाले इंग्लिश वाले पोर्शन की तरफ। तो जो बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट से दे रहे हैं वो भी मेरी बात सुन लें। तो कह रहा है कि यहाँ पर आपको लिख रखा है TEAB, TEAB लिख रखा है। कह रहा है इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। टीब का क्या मतलब भाई? टीब का कोई मतलब नहीं है। तो टीब को ही आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि इसका कोई मतलब बन जाए। तो चलो टीब में मैं क्या करता हूँ, पहले ATB देख लेता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? ए टेप का भी कोई मतलब नहीं है। टीबी का क्या मतलब भाई? टीबी का भी कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। अब एटाब, एटाब का क्या मतलब है? इसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बीट है, बीट, इसका बहुत मतलब है। क्यों? क्योंकि बीट मतलब होता है पीटना। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी मम्मी तुमको क्या करेगी? पीटेगी। तो जो पीटेगी इससे यानी तुम्हारी मम्मी तुमको बीट करेगी। तो बीट करने का अर्थ होता है पीटना, और हमने इसी शब्द की मदद से बीट को बनाया है। तो क्या बीट का मतलब है? हाँ सर जी। तो क्या मैं बीट को टिक कर दूँ? हाँ सर जी, टिक कर दो। अब आते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है सिलेक्ट द अपोजिट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्टिव। अब कह रहा है एक्टिव माने जैसे आप अगर अभी खेलने चले जाएं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इधर कूदते हैं उधर कूदते हैं, उछल कूद करते हैं, तो आप एक्टिव हैं। एक्टिव का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम यानी ये खुद भी लिख दिए हैं, एंटोनिम यानी अपोजिट। तो एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब ये तो हम तो लिख दिए हैं अपोजिट, लेकिन आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, और सिनोनिम का मतलब, इस बात को नोट करो, कॉपी निकालो और नोट करो कि एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट और सिनोनिम का मतलब होता है सेम 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 सेम, है ना। वो वाला सेम नहीं जो आपकी मैम कराती हैं क्लास में, ये दूसरा वाला सेम है, यानी बराबर, है ना। यानी किस चीज़ के बराबर है। कैसे? कैसे अगर मैं कहूँ एक्टिव का सिनोनिम क्या है, तो आप कहेंगे एक्टिव का मतलब होता है फास्ट। क्यों? क्योंकि भैया मैं बहुत तेज़ तेज़ दौड़ता हूँ, तो मैं क्या एक्टिव कहलाऊँगा? हाँ। तो जो फास्ट है इन सिनोनिम का मतलब एक्टिव का सिनोनिम है, फास्ट एक्टिव का सिनोनिम है, लेकिन हमको तो अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो क्या लेजी इसका एंटोनिम है? हाँ सर जी, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है ना। एक एक्टिव बच्चा बहुत ज़्यादा दौड़ेगा और एक लेज़ी बच्चा घर पर पड़ा रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यही क्या है? इसका एंटोनिम है। ठीक है, तो एंटोनिम और सिनोनिम को याद रखना। अब कह रहे हैं बॉक्स का प्लूरल क्या होता है? जैसे गर्ल का प्लूरल होता है गर्ल्स, बॉय का होता है बॉयज़, वैसे बॉक्स क्या क्या होता है? बॉक्स नहीं सर जी, बॉक्स का बॉक्स नहीं होता, बॉक्स का बॉक्सेस होता है। जैसे मैंगो का मैंगोज़ होता है, वैसे बॉक्स का बॉक्सेस होता है। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको जोड़ी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमको जोड़ी बतानी है। कैसी जोड़ी भैया? अरे जो मोटू और पतलू की जोड़ी होती है, टॉम एंड जेरी की जोड़ी होती है। अब जैसे यहाँ पर जिस तरीके से मोटू के साथ पतलू नहीं रहेगा, मतलब जैसे मोटू के साथ पतलू रहेगा, टॉम के साथ जेरी रहेगा, वैसे ब्रेड के साथ क्या रहेगा? तो ब्रेड के साथ मैं तुमको बताऊँ बटर रहेगा।
हमें क्या पता सर जी, हम तो नमक ले लेते हैं, तेल ले लेते हैं, रोटी ले लेते हैं, मिला के खा लेते हैं। मैं भी भाई ऐसे ही खाता हूँ। लेकिन फिर भी तुमको अभी अमीरों वाला समझना पड़ेगा। अमीर लोग जो होते हैं ब्रेड के साथ बटर लगा के खाते हैं। तो ब्रेड के साथ क्या होती है, बटर की जोड़ी होती है। तो क्या होगा, ब्रेड के साथ बटर की जोड़ी हो जाएगी। जैसे मोटू और पतलू की जोड़ी, वैसे ही टॉम एंड जेरी की जोड़ी, और वैसे ही ब्रेड एंड बटर की जोड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं 23 की तरफ। कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें केवल एक रूल आपको जानना है कि यहाँ पर अब जो प्लूरल होगा उसके साथ आर लगेगा और जो सिंगुलर होगा उसके साथ एज लगेगा। ठीक है, कैसे? जैसे जो सिंगुलर है यानी जो एक है, जैसे मैन क्या है, जैसे मान लो एप्पल क्या है, सिंगुलर है, और एप्पल्स क्या है, ये प्लूरल है। तो जो एप्पल है सिंगुलर, इसके साथ एस लगेगा। ठीक है, ये बस इतनी छोटी सी बात मानो, एप्पल जो सिंगुलर है इसके साथ एस लगेगा और जो प्लूरल है उसके साथ आर लगेगा। आप कैसे बताऊँ सर जी? तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस पढ़ा और आप भी पढ़िए, और आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रोजेस। अगर यहाँ पर रोज़ लिखा होता तो ये सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पर रोजेस लिख रखा है तो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर एस को मुझे हटाते जाना है। तो एस तो भैया इज में है, तो क्या ये हट जाएगा। एम तो हमेशा आई के साथ लिखता है, आई एम नमन, है ना। आप लोग ये बोलेंगे ना, आई एम राहुल, आई एम रोहन, तो आई के साथ एम लगेगा और किसी के साथ एम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आई तो है नहीं, यहाँ पर तो देयर है, तो ये भी कट जाएगा। वॉज में भी देखो एस लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। लेकिन आर जो है ये केवल आर में लगा हुआ है, इसलिए दियर के साथ आर लग जाएगा। दियर आर मैनी कलरफुल रोजेज इन द गार्डन, जो बगीचा है इसमें कई सारे रंग बिरंगे फूल हैं, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जो बियर है, बियर यानी जो वो है, क्या नाम, भालू, भालू के बच्चे को क्या कहेंगे। तो जो इसमें ऑप्शन है इससे भी मैं तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। भालू की जगह पूछता कि बिल्ली के बच्चे को क्या कहेंगे, कैट के बच्चे को, तो कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, इसको टिक मार कर आ जाते। कहता कि गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, तो आप क्या करते। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक बाघ आ गया, मेरे पास एक टाइगर आ गया। अब मेरे पास जब एक टाइगर आ गया तो इस टाइगर के बच्चे को भी तो कुछ कहना पड़ेगा। तो टाइगर के बच्चे को तो मैं कब कहूँगा। और मेरी जो गैया है, मेरी जो गाय है, इस गाय के बच्चे को भी कुछ कहना पड़ेगा, तो इसके बच्चे को मैं काफ कहूँगा। ठीक है, और मेरे पास अगर कोई डक है, डक, तो इस डक के बच्चे को मैं डकलिंग कहूँगा। और एक बात जान लो कि टाइगर के बच्चे के साथ साथ बियर यानी भालू के बच्चे को भी आप कब ही कहेंगे। तो चाहे टाइगर हो चाहे बियर हो, दोनों के आंसर में ऑप्शन नंबर सी कब टिक कर कराना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, अब हम चलते हैं जनरल नॉलेज वाले हिंदुस्तान ओलंपियाड की तरफ। अब ये कह रहा है यहाँ पर 25वां क्वेश्चन, केवल 5 क्वेश्चन आपके बचे हैं, इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। जो हमारा तिरंगा झंडा है ना। अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो आप सभी लोग वहाँ पर जन गण मन करने जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग वहाँ पर जहाँ हर कदम कदम पे कर नाचेंगे भी, है ना। मतलब बच्चियाँ आप में से कुछ नाचेंगी, आप में से कुछ बच्चे यहाँ पर गाएंगे, कुछ आपके बड़े भैया दीदी लोग शायरियाँ मारेंगे। ठीक है, ठीक है, और आपको आखिरी में लड्डू भी मिलेगा भाई, मिलता होगा तो। ठीक है, ऐसे ऑब्वियसली मिलता ही होगा। तो ये जो इंडिपेंडेंस डे पर हमारे स्कूल में फहराया जाता है एक तिरंगा झंडा। इस झंडे को तिरंगा ही क्यों कहते हैं, पहली बात तो ये आ गई। तिरंगा ही क्यों कहते हैं, ये बात आ गई पहली, है ना। तिरंगा क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं भैया। तो तिरंगा इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रंग ही 3 होते हैं। तो इसके अंदर 3 रंग होते हैं, बीच में एक चक्र भी होता है। तो उस चक्र को अगर आप हटा दें तो मेन हमारा जो झंडा है उसमें 3 ही रंग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका सैफ्रॉन यानी केसरिया, एक होता है आपका वाइट और एक होता है ग्रीन। तो इन्हीं 3 रंगों से मिलकर आपका तिरंगा बना है। तो क्या आपके तिरंगे के अंदर 3 रंग होंगे। तिरंगा मेरा 3 रंग का, तिरंगे के अंदर 3 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक मार दो, नंबर पा जाओ, खुशी मनाओ। ठीक है, अब आते हैं 26 की तरफ। अब इंडिपेंडेंस डे पूरी हो गई 15 अगस्त को। इसके बाद जनवरी के अंदर हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाएंगे, है ना। जनवरी के अंदर हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाएंगे। तो रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं जनवरी में, 26 जनवरी, 26 जनवरी, है ना। जनवरी के अंदर हम लोग 26 जनवरी को तो मनाते हैं, 26 जनवरी, है ना। एक बच्चे पूछा बेटा आज क्या है, तो आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी तो है, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम
रिपब्लिक डे है तो रिपब्लिक डे किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? इन दोनों का आंसर आप मुझे एज आ होमवर्क कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहे होंगे। मैंने देखा है कि हिंदुस्तान ओलंपियाड के बच्चे कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, इसीलिए तो मैं हिंदुस्तान ओलंपियाड पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आंसर्स को देख के। अब आते हैं 27, ये आपकी लास्ट स्लाइड है इन क्वेश्चंस की। 27 में कह रहा है कि जो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट मैच है ना, तो उस मैच में जो प्लेयर्स होते हैं, एक मैच में एक टीम के कितने प्लेयर होते हैं? तो मैंने देखा है भैया, हमने शुरुआत में देख रहा है, वो कहता है आज के प्लेइंग 11 ये खिलाड़ी हैं, यानी आज ये 11 खिलाड़ी खेलेंगे। इसका मतलब एक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि मान लो भैया क्या हो गई हमारे यहाँ, मान लो किसी को चोट लग गई। अब मान लो आपको ही मान लो चोट लग गई, ऐसा हो ना, लेकिन मान लो अगर आपको चोट लग गई तो आप किस नंबर पर फ़ोन मिलाएंगे? तो आप किस नंबर फ़ोन मिलाएंगे? 100 नंबर पर मिलाएंगे। 100 नंबर पर मिलाएंगे तो पुलिस आ जाएगी। तो अब आपको किस पर मिलाना है? अब आपको बी पर मिलाना है, यानी 102 नंबर पर मिलाना है, तभी एम्बुलेंस आएगी। किस चीज़ के लिए 108 पे मिलाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है। अब कहते हैं कि ऐसा कौन सा, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा इंडोर गेम है ना, जिसके अंदर कौन कौन होता है? जिसके अंदर राजा होता है, रानी होती हैं, और क्या होता है? रूक यानी मेरे ख्याल से वो होते हैं हाथी, है ना, और पॉन्स यानी मोहरे, प्यादे, है ना। तो किस किस के अंदर रूक, पॉन, किंग और क्वीन होते हैं, ये सब आपको बताना है। तो भैया ये किंग क्वीन तो सब में होता है, लेकिन ये जो मोहरे होते हैं, है ना, सिपाही होते हैं, हाथी होते हैं, ये तो मैंने चेस के अंदर सुन रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी, चेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। लूडो के अंदर तो भाई वो 4 रंग की गिट्टियाँ होती हैं, जिसमें सबको लगता है कि अगर लाल वाली मैंने ले ली तो मैं पक्का जीत जाऊँगा, है ना। तो लूडो के अंदर वो होता है। कैरम के अंदर जो आप लाल वाली रानी तो होती हैं, लाल वाला जो होता है उसका आप राजा रानी कहते हैं, लेकिन उसमें हाथी वगैरह नहीं होते हैं। तो कैरम भी गलत हो जाएगा, लूडो भी गलत हो जाएगा। सांप सीढ़ी के अंदर तो सांप सीढ़ी ही होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर बी, चेस ही सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही ज़्यादा इजी है। कह रहा है अगर आपको किसी से बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है, मैसेज करना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप किससे बात करेंगे? तो क्या आप उसको कैलकुलेटर उठाएंगे और कैलकुलेटर से किसी पे वीडियो कॉल कर पाएंगे? अब तो आपके पास, आपने अपने घर पे पापा के पास मोबाइल होगी, तो क्या आपने देखा है पापा ने कहा कि बेटा अपने चाचा जी के पास फ़ोन मिला, तो क्या तुम कैलकुलेटर उठा लेते हो? क्या मोबाइल में कैलकुलेटर चालू कर देते हो? नहीं भैया, हम तो मोबाइल में व्हाट्सएप चालू कर देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप से ही हम क्या कर सकते हैं? चाचा को मैसेज कर सकते हैं और वॉइस कॉल कर सकते हैं, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं टू गेट दिस ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा अमेजिंग ओलंपियाड का कोर्स। हिंदुस्तान ओलंपियाड पार करना है तो ये कोर्स कंपलसरी ही मानो भाई, और अगर ले लिया तो गारंटी मानो कि तुम पास ही हो जाओगे। इस तरीके से इसके अंदर पढ़ाई होगी, लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, ई बुक, प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे टीचर्स के साथ आपको मिलने वाली हैं। ये तो बस एक डेमो लेक्चर था। डेमो लेक्चर मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर इतना सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है तो उसका केवल 1 पॉइंट था ये। तो बैच के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो बच्चे देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें और इस बैच को लेने की तैयारी कर लें। और पेरेंट्स ही देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो सर आप ले ही सकते हैं इस बैच को। केवल 1000 रुपीज़ प्राइस है, बच्चे के लिए इतना कर ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम है ये प्राइस। और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बोल देंगे मुझे बैच चाहिए तो आपको सारा वहाँ पर प्रोसेस बता दिया जाएगा और बैच को आपको दिला दिया जाएगा। बाकी धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए, इस डेमो क्लास में बने रहने के लिए। जैसा कहा डेमो क्लास है, मेन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो कि आपको बैच के अंदर देखने को मिलेगी। तो बैच को ज्वाइन कर लो। बाकी लाइक करो इस वीडियो को, और मेरी मेहनत को भाई बहुत मेहनत की तुम लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दो। होमवर्क के क्वेश्चन जो थे उसको कमेंट सेक्शन में कर दो, और कोई भी दिक्कत है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बोल दो। शेयर कर दो इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, यानी जो दोस्त आपके ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, है ना भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दो और इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट क्लास में, और बैच ले लोगे तो ऑब्वियसली बैच के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।